गुड मॉर्निंग दोस्तों। वीर तेजाजी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं मैथ पर। तो कक्षा 10 के लिए मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा चैप्टर आज रहेगा चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर 6 का नाम क्या है? चैप्टर है 6। और चैप्टर 6 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, न्यूनकोण त्रिभुज न्यूनकोण अनुपात क्या है, हम कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं। और हम आज बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। किसकी? समकोण त्रिभुज की। तो ये होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल यानी एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का हमेशा। और हमेशा समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। शेष दो कोण त्रिभुज के क्या होते हैं? 90 से छोटे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, और इसका मान होता है 180 डिग्री। ए बी सी। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में कोण बी क्या होगा? 90 डिग्री। यानी एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। शेष दो कोण 90 डिग्री से क्या होंगे? दोनों का मान छोटा। यानी कुल मिलाकर दोनों 90 ये, और इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 90 90 90 180। तो हम समकोण त्रिभुज के लिए क्या ज्ञात करेंगे? 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। यानी समकोण त्रिभुज के लिए 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने दे रखे हैं? 6। क्या है वो? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपके क्या है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसके लिए हम जैसे बात करें, थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का, टेन 30 का, कोट 60 का, सेक 90 का, ऐसे मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक सारणी बनाते हैं, उसका नाम है त्रिकोणमितीय सारणी। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? साइन थीटा। पहला क्या है? साइन थीटा। दूसरा क्या है? कोस थीटा। तीसरा क्या है? टेन थीटा। और फोर्थ क्या है हमारा? कोट थीटा। फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ये हमारे 6 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें मान किसका? जैसे साइन 0 का, कोस 0 का, टेन 0 का, कोट 0 का, सेक 0 का, कोसेक 90 का, कोसेक 60 का मान हमें ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम त्रिकोणमितीय सारणी बनाने से पहले बात करेंगे कि जहां 0 दिखाई दे रहा ना, उसके ऊपर क्या लिख दो? 0 लिख दिया। 0 के बाद में गिनती स्टार्ट कर दो। 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। इतना करने के बाद में क्या करना है? सभी में 4 4 का भाग दे दो। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर क्या करना है? इसका अंडर रूट लेना है, यानी वर्गमूल लेना है। तो हमेशा 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आएगा? 0। यानी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे दो। x मान लो, x का मान क्या है? 1 2 3 4 यानी अनंत तक। तो 0 में x कोई भी किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 का अंडर रूट भी क्या है? 0। फिर बात करते हैं 1/4 है, तो 1 का अंडर रूट क्या आएगा? अंडर रूट 1 का मान 1 हमेशा 1। और अंडर रूट में 4 है तो मान कितना हो जाएगा? यानी 4 का वर्गमूल 2, ये 2। फिर बात करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/√2 है।
तो अंडर रूट 1 का देखो अंडर रूट 1 का मान 1 और अंडर रूट के अंदर क्या है 2 यानी 2 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2। फिर बात करते हैं 3/4 आपस में कटने रहे ना तो सीधा क्या ले लो वर्गमूल अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2। फिर देखो 4/4 इसको आपस में काट दो 1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। अब आपके पास मान किसका आ गया साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 और साइन 90। क्या है साइन 0 का मान 0 साइन 30 का मान 1/2 साइन 45 का मान 1/√2 को साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये तो आपका किसका मान आ गया साइन का मान किसका साइन का। उसके बाद हम बात करेंगे कोस की। तो कोस में जो साइन 90 का है वो कोस 0 का मान हो जाएगा। क्या कर दो उल्टा लिख दो यानी पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। तो कोस 0 तो साइन 90 का मान क्या है 1। फिर वापिस उल्टा लिख दो √3/2 1/√2 यानी जो मान साइन 45 का होगा वो कोस 45 का होगा यानी दोनों का मान क्या होगा सेम होगा। फिर 1/2 1/√2 के बाद में 1/2 और 1/2 के बाद में क्या है 0 ये 0। अब देखो साइन का मान आ गया कोस का मान आ गया साइन का आ गया कोस का आ गया बचा कौन टेन। टेन क्या होता है हमारा एक सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। साइन थीटा बराबर है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा की जगह क्या 0 तो साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान कितना है 1 तो 0/1। पहले बोल दिया था 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो क्या आएगा 0। फिर बात करते हैं देखो साइन 30 बटे कोस 30 1/2 मान किसका साइन 30 का और कोस 30 का मान कितना है √3/2। 2 से 2 काट दो तो ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। तो ये मान किसका हो जाएगा tan 30 का 1/√3। इसी तरह देखो साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान क्या है 1/√2 1/√2 √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल 1/1 यानी 1 में 1 का भाग दो तो क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद में बात करते हैं साइन 60 बटे कोस 60। तो साइन 60 का मान कितना है इस बार √3/2 और कोस 60 का मान कितना है 1/2 ये 1/2। 2 से 2 को क्या कर दो कैंसिल कर दो एंड ऊपर तो कितना बचा √3 और नीचे क्या बचा 1 √3 में 1 का भाग दो क्या आएगा √3। फिर क्या है टेन थीटा का सूत्र देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा है। तो साइन का मान 90 का मान कितना है 1 कोस 90 का मान 0। हमेशा किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा अनंत आएगा। क्या आएगा अनंत यानी इनफाइनाइट इसको क्या बोलते हैं अनंत। तो ये क्या हो गया अनंत। अब हम बात करेंगे टेन का साइन का मान आ गया कोस का आ गया टेन का आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी कोट थीटा की किसकी कोट थीटा की। तो जो मान टेन का है ना तो टेन का उल्टा कौन होता है कोट। तो आप इस पीछे से लिखना क्या कर दो स्टार्ट कर दो। तो जो टेन 90 का है वो कोट 0 का हो जाएगा तो आप इस रिवर्स लिख दो तो अनंत। उसके बाद में √3 फिर 1 जो मान टेन 45 का होगा वो मान कोट 45 का होगा यानी जो टेन 45 का मान वो कोट 45 का मान। उसके बाद में हम बात करेंगे देखो 1 के बाद में 1/√3 आ रहा है क्या 1/√3 फिर 1/√3 के बाद में देखो 0 क्या है 0 ये 0। अब हमारे पास 4 त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हो गई साइन की आ गई कोस की आ गई टेन की आ गई कोट की आ गई। बचा कौन है सेक थीटा। कौन बचा सेक थीटा। तो सेक थीटा का एक सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। सेक थीटा बराबर है 1/कोस थीटा। अब देखो सेक को 0 का मान निकालना है तो सेक 0 क्या लिखते हो 1/कोस 0। तो 1 का तो 1 कोस 0 का मान कितना है देखो कोस 0 का मान 1 1/1 क्या हो जाएगा 1। उसके बाद हम बात करेंगे
1/cos थीटा यानी cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना है 1/√3/2, 1/√3/2, तो 2 तो चला जाएगा ऊपर और √3 कहाँ रह जाएगा नीचे, तो 2/√3, यानी इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो, जो ऊपर है ना ऊपर है वो तो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर। इसी तरह 1 तो एक है ही cos 45 का मान 1/√2, या √2 तो कहाँ जाएगा ऊपर, √2 में 1 का भाग दो √2। इसी तरह बात करें cos 60 की, तो sec 60 का मान क्या हो जाएगा, sec 60 बराबर 1/cos 60, तो मान क्या हो जाएगा 1/cos 60 का मान 1/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 में 1 का भाग दो, 2/1 क्या रह जाएगा 2। फिर बात करते हैं हम sec 90 की, तो sec 90 को क्या लिखोगे 1/cos 90, 1/cos 90। अब देखो cos 90 का मान 0, तो हमेशा 1 में 0 का भाग दो, तो क्या आएगा अनंत, क्या आएगा अनंत, इनफाइनाइट बोल सकते हो, अपरिभाषित बोल सकते हो। अब देखो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में 5 की बात हो गई, बचा कौन है छठा, वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, या तो 1/sin थीटा से कर लो, इसकी बजाय इजी ये रहेगा जो सेक का मान है उसका क्या पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, तो सेक कोसेक थीटा को किसका उल्टा लिखना है कोस का, यानी पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। आप देखो पीछे से लिखते हैं तो देखो कोसेक थीटा 0 का मान क्या है, कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा अनंत, और कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। फिर देखो जो मान सेक 45 का होगा वो मान किसका होगा कोसेक 45 का, √2 का √2 के बाद में क्या आ रहा है 2/√3, 2/√3। फिर बचा कौन 1, वो किसका मान हो जाएगा कोसेक 90 का। ये आपकी एक त्रिकोणमितीय सारणी है, और कक्षा 10 के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा और हमेशा एग्जाम में पुटअप होता है। सबसे पहले बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर हम उसके बाद में बात कर रहे थे उसके लिए 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। ये मान हमारे पास नहीं थे, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 0 के ऊपर क्या लिखा 0, फिर 0 के बाद में 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। 4 अंतिम अक्षर आने के बाद में सभी में किसका डिवाइड किया है 4 का, सब में 4 का भाग दे रखा। नीचे देखो 4 का भाग देने के बाद में हमने इसका क्या लिया है वर्गमूल, क्या लिया है वर्गमूल, वर्गमूल ले लिया। तो हमेशा 0 में 4 का भाग दो, क्या तो 0 में 4 का तो 0, और 0 का वर्गमूल क्या है 0। उसके बाद में बात करते हैं 1/4 है, तो 1/4 का वर्गमूल लो, तो वर्गमूल 1 का वर्गमूल क्या आएगा 1, और 4 का वर्गमूल 2। उसके बाद में देखो 2 से 2 एकम 2, 4 में 2 का भाग देते ही 2, तो 1 का वर्गमूल क्या है 1, और 2 का वर्गमूल 2, वर्गमूल √2 आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं √3/4, तो यानी 3 का वर्गमूल √3, और 4 का √ बोल दो चाहे वर्गमूल बोल दो, कितना हो जाएगा मान 2। फिर देखो 4 को 4 से काट दिया, 1 बचा, और 1 का वर्गमूल ले लिया, क्या आएगा 1। और उसके बाद में साइन का मान आने के बाद में कोस का क्या करना है, यानी साइन का पीछे से लिख दो। तो देखो जो मान साइन 90 का वो मान किसका है कोस 0 का। अब देखो साइन 90 यानी कोस 0 का मान ज्ञात करते हैं, तो पीछे से लिखो 1 के बाद में √3/2। फिर देखो जो मान साइन 45 का वो मान किसका है कोस 45 का। उसके बाद में बात करते हैं 1/2, फिर 0 का 0, यानी आपके पास साइन और कोस का मान आ गया। टेन का ज्ञात करना है, तो टेन का ज्ञात करने के लिए क्या करोगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन ऊपर देखो साइन का क्या है 0, 0 में कोस का भाग देना है, तो 0 में 1 का भाग दो, तो क्या आएगा 0,
ये 0 का 0। फिर बात करते हैं, ऊपर तो रहेगा साइन थीटा तो 1/2। फिर बात करते हैं कोस थीटा की, तो √3/2 बटे में, यानी टोटल संख्या कितनी है बटे में 4। 2 से 2 तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा √3। इसी तरह देखो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1। फिर देखो √3/2 में 1/2 का भाग देना, तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल। √3 में 1 का भाग दो तो √3। फिर है 1 में 0 का भाग देना, यानी क्या आएगा अपरिभाषित, यानी इस चिन्ह का नाम क्या है, या तो बोल दो आप अपरिभाषित, और दूसरा मान क्या है इसी का ही, या अनंत। क्या हो गया अनंत। अब हम बात करेंगे tan का मान हमारे पास आते हैं, हम क्या करेंगे कोट का, तो वापस क्या कर दो उल्टा लिख दो। इसी तरह प्रक्रिया क्या चलेगी आगे। अब हम चैप्टर पर बात करेंगे क्वेश्चनों की, कि कैसा क्वेश्चन आता है। चैप्टर 6.1 और 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यानी आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात। जबकि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा 2 साइन 45 और कोस 45, यानी 2 साइन 45 इंटू कोस 45। आपको पता है कि साइन 45 डिग्री इक्वल कोस 45 डिग्री, यानी मान कितना होता है 1/√2। मान रखो 2 का तो 2, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कोस 45 का मान 1/√2। अब देखो 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 1 2, ऊपर क्या हो जाएगा 2। अब नीचे देखो √2 गुणा √2, तो क्या हो जाएगा √ के अंदर ही 4, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। या सीधी सी बात रखो कि √ के अंदर सेम संख्या हो तो सीधी संख्या लिख सकते हैं। देखो दोनों में सेम संख्या है तो दोनों से क्या आ जाएगा 2। √2 को √2 से गुणा करते हो तो मान कितना आ जाएगा 2। तो 2 में 2 का भाग काट दो, क्या आ गया मान 1। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। क्या रहेगा क्वेश्चन, कोस 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 इंटू साइन 60 डिग्री। अब हम बात करेंगे, देखो कोस 45 का मान हमें पता होना चाहिए, तो कोस 45 का मान और साइन 45 का मान, दोनों का मान क्या होता है बराबर। पिछले क्वेश्चन में लिखा था, तो साइन 45 हो चाहे कोस 45 हो, दोनों का मान क्या होता है 1/√2। ये इसका मान हो गया। फिर बात करते हैं किसकी, कोस 60 की। किसकी, कोस 60 की। तो कोस 60 का मान क्या होता है 60 डिग्री का 1/2। बात करते हैं साइन 60 की। किसकी, साइन 60 की। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान 1/√2। बचा कौन, साइन 60 का मान √3/2 और कोस 60 का मान 1/2। ये मान किस में रख दो, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, कोस 45। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू कोस 60। कोस 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है
1/2, फिर माइनस का चिन्ह, साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का 1/√2 इंटू साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब क्या कर दो, गुणा, 1 गुणा 1 1, 2 को √2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 2/2, फिर माइनस का चिन्ह माइनस, फिर देखो √3 इंटू 1 √3, और नीचे क्या बचेगा 2 इंटू √2, 2 इंटू √2, 2/2, फिर इसको सोल्व कर लो तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2/2, क्या आ जाएगा 2/2, क्योंकि 2/2 और 2/2 का एलसीएम क्या आएगा 2/2 ही आएगा। 2/2 में 2/2 का भाग एक बार, 1 इंटू 1 1, फिर माइनस का चिन्ह, 2/2 में 2/2 का भाग देना तो 1 को √3 से गुणा कर दो, √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पर देखो बात करते हैं तो साइन 30 का मान का पता होना चाहिए, कोस 45 का होना चाहिए और ये टेन 60 का होना चाहिए। बात करते हैं देखो साइन 30 की, किसकी साइन 30 की, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, सारणी से याद हो जाएगा, 2 बार अपने आप लिखो तो कोस 45 का मान, कोस 45 का मान होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। फिर बात करते हैं टेन 60 की, किसकी टेन 60 की, और टेन 60 का मान होता है √3। अब देखो तीनों मान आपके पास है तो क्वेश्चन में सीधा पुट अप कर दो। साइन 30 का मान कितना है 1/2, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्क्वायर, तो 1/2 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, प्लस का चिन्ह 2 गुणा में 2 इंटू कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान कितना है 1/√2, तो इंटू 1/√2, ऊपर क्या है देखो कोस स्क्वायर है ना, जबकि कोस 45 का मान 1/√2 होता है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, प्लस 3, और टेन स्क्वायर 60 है, जबकि हमारे पास टेन 60 का ही मान है √3, टेन 60 का मान है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, तो √3 का भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अब देखो यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस आगे देखो 3 √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3, तो किसी भी संख्या को √ में समान संख्या है और आपस में गुणा करते हो तो ये वही संख्या आएगी, यानी √3 इंटू √3 मान कितना हो जाएगा 3। अब इसको गुणा कर दो, 1/4 का 1/4, 2 को 2 से काट दो तो प्लस का कितना बचेगा 1 प्लस 3 3 9, 9 का 9, 9 और 1 10, तो 1/4 प्लस का 10। अब क्या कर दो दोनों का क्या ले लो एलसीएम, तो 10 के नीचे है ना हर में 1 मान लो, 1 और 4 का एलसीएम, 1 के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम लेते हो लेस लेते हो तो वही संख्या आएगी, ये 4 लिखा। अब देखो 4 का 4 में भाग दो 1, और 1 को 1 से गुणा कर दो 1, फिर 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को 10 से गुणा कर दो, 10 इंटू 4 40, 40 रह के 41, 41/4, ये आपका आंसर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन रहेगा 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या है इस बार देखो, 3 इंटू 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। इसका आप क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए साइन 60 ही है आपके पास, तो साइन 60 का सबसे पहले मान ज्ञात कर लो। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। √3/2 आपके पास मान है, तो क्वेश्चन में रखो। क्वेश्चन क्या है, 3 का तो 3 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। फिर देखो माइनस का चिन्ह, 4 इंटू साइन क्यूब 60 ना, तो जबकि हमारे पास मान किसका है, साइन 60 का ही मान है। साइन 60 का मान कितना है, √3/2, जबकि दिया क्या हुआ है, साइन क्यूब 60 डिग्री। तो √3/2 का क्या कर दो, क्यूब कर दो। क्या कर दो, क्यूब कर दो। अब देखो 3 इंटू √3, 3 √3/2। फिर देखो माइनस का 4, √3 का क्यूब करना है, यानी √3 इंटू √3। अब देखो √3 को √3 से गुणा कर दो, कितना आएगा 3। 3 को वापिस इससे गुणा कर दो, तो 3 आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 3 नीचे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करना है, तो 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो नीचे 8। अब देखो 4 एकम 4 कट रहा है क्या, 4 दूनी 8, 3√2/2 माइनस 3√2/2। अब देखो 3√2 प्लस का है, 3√2/2 किसका, माइनस का, आपस में कैंसिल, मान कितना हो जाएगा, 0। धन्यवाद।